हमारे आदरणीय मुकेश खन्ना जी यहाँ पे आ चुके हैं, पर जोरदार ताली मुकेश जी के लिए। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की सीमा खत्म हुई है। मुकेश जी आ गए हैं। अभियान के मार्गदर्शक शुरू से 3-4 वर्षों से कि आप मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग 3:30 बजे से बैठे हो। मुझे दीपक त्रिपाठी ने कहा था कि 6 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, 7:30 तक आ जाए। तो ये आप लोगों की बहुत मैं तो तारीफ करूंगा कि आप लोगों ने तो पूरा महाभारत छेड़ दिया, पूरा 3:30 से लेकर 8 बजे तक। और मैंने भी पूरी महाभारत छेड़ी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि शकुनी ने भी निर्माण किया था। आज निर्माण वाले शकुनी से मेरी भेंट हुई है, लेकिन ये भी पता चला था कि शक्तिमान देखकर वो काफी सुधर भी गए। जबकि मैं आया हूं आज आप सबके बीच में शहीद दिवस, जिसके उपलक्ष्य में जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जो अपनी जान दे दी, कुर्बानी कर दी, अपने आप को मिटा दिया, हमें सुख शांति देने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए, तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और जिनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। यही मेरी शिकायत है। मैं जय अभियान वालों का मैं तहे दिल से मैं उन्हें मैं शुक्रिया भी कहूंगा, उन्हें मैं विजयी भव का आशीर्वाद भी देना चाहूंगा, शक्तिमान का भी आशीर्वाद देना चाहूंगा, क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे देश के नेता भूल गए हैं। नेता सिर्फ गिनती करते हैं कितने वोट मिले, कितने वोट नहीं मिले, कितने लोगों का सम्मान नहीं किया। पुत्र वो तो याद रखो, आप नेता इसलिए हो कि उन्होंने अपनी जान दे दी। आप नेता इसलिए हो कि एक सार्वभौमिक राष्ट्र का निर्माण हमारे सरदार पटेल जी ने किया, हमें देश को आजादी मिली। तो मैं उस दिन के उपलक्ष्य में आप लोगों ने ये कवि सम्मेलन रखा है। और मैं कभी कभी कहूँ कि कभी कभी मुझे पहले भी बहुत बुलाते थे, महाभारत के वक्त भी शकुनी जी के रिश्तेदार को बता दूं मैं, और शकुनी जी के रिश्तेदार शकुनी जी के, मैंने कहा कभी कभी मैं जब मुझे किसी कवि सम्मेलन में बुलाया जाता था तो मुझे कहना पड़ता था कि ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब और कमल के फूल में गोभी का फूल लाकर बिठा दिया गया, या कलमों के बीच में एक तलवार आके बैठी है, क्योंकि हम तो तलवार बाज हैं, हम तीर चलाते हैं। तो लेकिन उसी काव्य के हम पात्र हैं, तो रिश्ते में तो हम भी आप लोगों के वंशज हैं। ये एक वक्त बीता है 2 साल का कोरोना का, जिसमें हमने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपना एक भाई खोया है, एक बहन खोई है। हर लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पर, एक जमाने में भी मौतें हुआ करती थी, लेकिन आज मौतें होना बहुत अजीब नहीं लगता। किसी के बारे में पूछो, अरे वो तो गुजर गए सर। हो रही है कि पहली बार हम मास्क को हटाकर भी बात कर पा रहे हैं, अच्छी चीज है। मैं तो चाहता हूँ कि कोरोना ने बहुत तो को रुला दिया है। अब ये जाओ, अब धीरे धीरे देश कोरोना मुक्त हो जाए। मैं ये आशीर्वाद देना चाहूंगा। शक्तिमान बढ़कर कीटाणु मैन का मैंने नाश किया था। बच्चे कहते हैं कीटाणु मैन को आपने मारा था, कोरोना को भी मारो ना। मारूंगा भाई, लेकिन एक ऊपर वाला भी कोई हिसाब किताब करता है। ऊपर वाला भी पता नहीं अच्छे लोगों को, लता जी को ऊपर बुला लिया, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे भीम प्रवीण कुमार को बुला लिया। बड़े लोग गए हैं, बड़े नेता गए हैं, बड़े एक्टर्स गए हैं। इसको है कि क्योंकि ये जो हमारे योद्धा जो है जय हिंद अभियान के दीपक 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए। मैंने कहा मैं नहीं जाता किसी फंक्शन में। मैं आपको बता दूं 2 साल के बाद में ये मेरा दूसरा फंक्शन। पिछली बार इन्होंने कहा था थाना में हम कर रहे हैं, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। कर रहे हैं सर, आना पड़ेगा सर, वहाँ के लोगों का ये हुआ। अब मैंने तो कोई चक्कर नहीं चला है, इसको परमिशन ही नहीं दी। वैसे एक और प्रोग्राम
हम जाने वाले थे अभी शायद चंद्रशेखर आजाद जी के, हमने इलाहाबाद जाने वाले थे। अब बड़ी मुश्किल से मुझे इन्होंने तैयार किया, मुझे पता था इस पुत्र को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये कैसे भी करके आप लोगों ने परमिशन मिलवाई है और लोग मिले हैं एक दूसरे से। और मुझे भी आज मालूम पड़ा कि शकुनी ने भी कोई निर्माण किया था तो मुझे अच्छा लगा। ये मैं साफ कह रहा हूँ, मैंने कम से कम 25 नहीं 50 फंक्शन बना किए। मैं हूँ शक्तिमान जो बच्चों को भी कहता हूँ, बड़ों को भी कहता हूँ, डिस्टेंसिंग बनाइए। अभी भी कहना चाहूंगा कि कोरोना गया नहीं है, मंडरा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि आप लोग घूमो जाओ, ट्रेनों में घूमो, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी भी मैं चाहूंगा अपने आप को सिकंदर मत समझो, क्योंकि कोरोना को मजा आता है जब आप लोग एक झुंड होकर एक जगह बैठते बोलते आओ आओ आओ, और उनको मजा आता है। सो अगेन मैं ये बात भी कहूंगा कि अच्छा हो रहा है, लेकिन ये भी कहूंगा कि इसके बीच में भी आप डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हो सके तो मास्क पहना रखिए, क्योंकि हम सफर कर चुके हैं। इसलिए इससे फंक्शन शुरू हुए हैं, खुशी है, स्कूल खुले हैं, खुशी है, ट्रेनें के अंदर लोग जाना शुरू कर दिया, खुशी है, लोगों को अपने अपने पैसे वापस मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, उसकी खुशी है। मैं समझ सकता हूँ, मैं तो 1 साल तक अपने बिल्डिंग के कंपाउंड तक नहीं गया था, लेकिन मैं कर सकता था, लेकिन सब नहीं कर सकते। सब डेली वेजेस पे जीते हैं, उनको पैसे चाहिए, सब जाना भी मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहली बार हमारे यहाँ से जब गए थे बिहार के टाइम पे, जो फर्स्ट फेज में, वो अगर रोक दिया गया होता तो बहुत फर्क पड़ जाता, लेकिन नहीं रोक पाए। मैंने तो कहा था मोदी जी मिलिट्री बुलाओ, ये पुलिस का काम नहीं है, उठक बैठक कराते, टाइम खड़े कर दो, अंदर बैठो और फिर अंदर जाकर उनसे पूछो क्या चाहिए, बोलो आपको राशन पानी, अब उनकी देखभाल कीजिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दुख दर्द, या ये कहो कि और भी है गम जमाने में, पॉलिटिशियनों के पास और भी कई गम होते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो हुई है असावधानी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि ये हम धीरे धीरे अभी पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये गाना गा सके, ऐसे मैं चाहूँगा। आप लोगों को भी आशीर्वाद देना चाहूँगा, और मैं इन सभी क्रांतिकारियों को, उनके वंशज को, मैंने परसों ही 4 दिन पहले ही शायद मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया। ये हमारे जो मंगल पांडे जी के वंशज हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया, और उसके बाद अशफाकुल्लाह खान के आफाकुल्लाह खान जी को भी मैंने बुलाया, और मुझे मालूम पड़ा कि ये मिसाल है अशफाकुल्लाह खान जी जो तजुर्बे करते। मैंने वीर सावरकर जी की पोती अस्सी लता, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया, मुझे औरतों के नाम याद किया है, जहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आज की जनरेशन को कि आज़ादी हमें सस्ते दामों नहीं मिली है पुत्र, सस्ते दामों नहीं मिली। भारत रत्न दे दीजिए उन सबको। आप भारत रत्न अपने आप में बांटते हो, अरे भारत रत्न अगर आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आप राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, वीर सावरकर जी, मंगल पांडे जी, ये सारे लोगों को अगर आपने भारत रत्न दिया होता तो वो भारत रत्न का सम्मान। कारण सिर्फ यही था कि बहुमत से जीते हैं। आज जब तक देश की सरकार बहुमत में नहीं रहेगी कुछ नहीं होगा, देश के 12 बजते हैं। पार्लियामेंट में ऐसे झगड़े किए जाते हैं कि स्कूल के बच्चे भी हैरान होते हैं, अरे हम तो स्कूल में भी ऐसा नहीं करते, लोग ऐसा मारते क्या सिखाते हैं हम उनको, सिखाकर हम उनको चूज करके चुनाव करके उनको भेजते हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा रूल निकलना चाहिए कि अगर परफॉर्म नहीं किया नेता ने किसी ने, तो सारे वोटरों को यह अधिकार होना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया था कि आपने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, आपने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, लाइए मेरा वोट वापस कर दीजिए, लाइए वोट वापस करने की शक्ति दीजिए आप वोटरों को। जिस दिन रिकॉर्डिंग का वोट आ जाएगा परफॉर्म करेगा हर लीडर। आज मैं मजाक में कहता हूँ जिस दिन वोट का दिन होता है, मैं सबको कहता हूँ एक दिन आता है 5 साल में जब आप शक्तिमान बन जाते हो। आप ऐसे खड़े रहते हो
और नेताजी आपके सामने ऐसे खड़े रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, परंतु शकुनी महाराज आ जाते हैं बीच में और फिर 5 साल तक आप ऐसे खड़े रहते हैं और नेताजी ऐसे खड़े रहते हैं। क्या चाहिए आपको, क्या पास करवाना है आपको? अरे साहब, हमारे वोट पे खड़े होकर आप हमसे पूछ रहे हो कि आपको क्या चाहिए? अरे दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। ये बात मैं समझता हूँ वोटरों को भी समझना चाहिए और धीरे धीरे मैं चाहूंगा कि ऐसा रूल बने कि वोट टू रिकॉल बैक होना चाहिए। जिस किसी ने परफॉर्म नहीं किया ले लीजिए वोट, वो नेता खुद को गिर जाएगा और तब नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो काम करे। बहुत बातें हैं कहने को, दादा मेरे पास वक्त महाभारत जल्दी भागना के जी। दादा मैंने महाभारत के 1-2 संवाद अगर बोल गए। दादाजी का संवाद सुनना चाहेंगे और छाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। ये तो उठ गए, ये तो उठ गए। आप कहो तो मैं दुर्योधन को शाप दे दूं, पितामह शाप दे दूं? अरे नहीं पुत्री, मां के मुंह से पुत्र के लिए शाप कभी अच्छा नहीं होता। मां के मुंह से सदैव आशीर्वाद निकलना चाहिए। दुर्योधन को और एवं शकुनी को भी आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, उसमें समझ आ जाए, समझ आ जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच।